CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हुई इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ अभी एक पूर्व सैनिक मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 40 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पूर्व सैनिकों का और आज 40वां दिन है। देश में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सैनिकों का पर्व किस प्रकार से मनाया जा रहा है। एक तरफ माता रानी की पूजा करी जा रही है देश में और यहाँ हमारे पूर्व सैनिक जैसे होली पे बैठे रहे थे, होली के रंग फीके थे, वैसे ही आज भी त्योहार में यहीं पे हैं। सर, आज 40 दिन हो चुके हैं और कुछ ऐसी भी वीडियोस चल रही है सोशल मीडिया पे कि आप लोग रक्षा मंत्रालय जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं आप? नहीं, रक्षा मंत्री जी ने हमको बुलाया नहीं है, हमने गया भी नहीं है। वो कुछ अफवाह उड़ रहा है, किसी हमारा एक जीसीओ ने उनसे मिला है, हो सकता है उनको निजी मामले में मिला होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई सूचना नहीं है। जो भी है वो तो मेरे को गलत सूचना दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन मिला होगा, जरूर दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पास आके उन्होंने हमको बताए तब जाके हम मान सकते हैं ना इस चीज़ को। तो इसका मतलब यही होगा अगर उनका निजी मामले में मिला होगा। ऐसी कुछ बातें चल रही है कि आपके इस धरने को परास्त करने की कोशिशें लगातार जारी है। किस प्रकार से आपके धरने को परास्त करने की कोशिशें चल रही है? ये तो शुरुआत से ही हमारे साथ में ऐसे ही होता है। शुरुआत से लेके हमारा साथ में जो कोशिश हो गया, जो अफसरों ने, जो थाने में भी जो दबाव लगाता है, अपना पावर इस्तेमाल करता है, पूर्व सैनिक अफसरों ने हमको परमिशन नहीं देना है, तो हम परमिशन का पेपर लेके जाता है तो हमको वापस लौटाता है। उसके बाद हमको नारायण देना पड़ रहा है। उसके बाद अपना ट्विटर में भी इन्होंने लिखा है, जो इनको कुचाल दो, उखाड़ दो, बेच दो। ये भी अफसर थे, हमारे रिटायर्ड अफसर थे। अब उसके बाद जो हमको जो केरला साइड से, अपना इसमें केरल का है, वहाँ से भी थाने में फ़ोन आ रहा था, जो एक ऑडियो निकल गया, जो फ़ोन में पूछा गया है वहाँ परमिशन है कि नहीं, तो थाने से उनको रिप्लाई दे दिया यहाँ कोई परमिशन नहीं है, हम किसी को बैठने नहीं दे रहा है। तो उनको प्रचार कर रहा था, उसके पीछे भी अफसर थे। जो हमारा जो 20 तारीख को जब हमारा ये पहले ये जंक्शन भी यहाँ शुरू हुआ था, उस भीड़ में वो जो किसान आंदोलन का एक घोड़ा का जो एक वीडियो था उसको बीच में छोड़ दी, तो उन्होंने वहाँ ये प्रचार कर दिया है, वहाँ लाठीचार्ज चल रहा है उनके ऊपर, मतलब गलत मैसेज दिया गया है। तो काफ़ी दिन से अभी फेसबुकों में भी लिख रहा है, जो हमारा जो अनशन है, जो 50 साल से ऊपर वाला अगर हमारा संगठन रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, तो ये गलत प्रचार है। हम कोई संगठन को तोड़ने के लिए नहीं बैठा, हम अपना मांग लेके बैठा है, जीसीओ जवान को मांग लेके बैठा है। उस संगठनों में भी जो जीसीओ जवान रहता ही है, लेकिन वो किसी के इशारे पे बात कर रहा है, नहीं तो वो उसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर है चंद फ़ायदा के लिए भी करता होगा। तो इसलिए अफवाह उड़ाया, शुरू से ही अफवाह उड़ा रहा। आज 39 डेज़ हो चुका है। हमने पिछले ये 39 डेज से हम इसको झेल रहा था, लेकिन अभी भी यही है, हालत तो यही है, लेकिन हमें इतना जल्दी आसानी से यहाँ उखाड़ के फेंक नहीं सकता है। जो आने वाला टाइम पर 3 तारीख को हमारे एक बड़ी कॉल भी की है, उसका तैयारी में पूरा देश लगे है, पूरा जिला लगे है। 28 अपना जो हमारा जो देश है, जो राज्य है, उसमें इसका तैयारियाँ चल रहा है। केरला में आज न्यूज़पेपरों में, प्रिंट मीडिया में भी छपा हुआ है, 3 तारीख की तैयारी में वहाँ लगे हैं। जो आपने देखा है केरला का टीम यहाँ कल ही गया था यहाँ से। केरला की टीम आई थी? हाँ, केरला की टीम यहाँ कम से कम 10 दिन से यही थे। हाँ, उसके बाद वो चला गया। अभी वहाँ जाके उन्होंने, वहाँ जाने के बाद यहाँ का असलियत क्या है वो देखने के लिए आए थे। केरला को कोई भी टीम आता है, कम से कम एक आदमी को 50,000 रुपये खर्चा है आने जाने में। ट्रेन में 3 दिन का सफ़र है और किसी भी काम वो करता है तो वो भी प्रोवाइड होता है। तो लेकिन वो यहाँ के चला गया, तो यहाँ नेचुरली यहाँ क्या चल रहा है उसी के बारे में अगर जानकारी लेना है तो जंतर मंतर में ही आना पड़ेगा। तो खुद इधर आया, हमसे हमारे साथ में बैठे थे, पैसा भी खर्च करके वो चला गया। वहाँ जाने के बाद हमारे एक टेंट का कमी थे, हम ऊपर जो हम लोग धूप में बैठा है, उन्होंने एक टेंट भी हमको खरीद के दिया। तो उन्होंने अभी उधर गया है, अभी प्रिंट मीडिया में भी वहाँ लोकल न्यूज़ों में आ गया, जो 3 तारीख को हमारा जो उधर मांग पत्र दे रहा, हमारा जो यहाँ से जो मांग पत्र दिया हुआ है उसके दबाव में उन्होंने वहाँ जिला कलेक्टर को देंगे। 3 तारीख को सभी बाहर जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी है वहाँ जो मतलब इसको तोड़ने में भी लगे हैं। जो हमारा 9 तारीख केरला में भी तोड़ने का प्रयास किया, बिल्कुल केरला में सबसे ज़्यादा है मैडम इसको, जो कि वो थोड़ा शिक्षित जगह है, वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। लेकिन इसलिए तो वहाँ से लोग यहाँ आए थे, इसलिए लोग यहाँ आए थे। तो उन्होंने जो हमारा 9 तारीख को, 8 तारीख को आने वाला अप्रैल 8 तारीख को हमारे रक्षा मंत्री जी को वहाँ इन्वाइट किया हुआ है। राजनाथ सिंह जी वहाँ जा रहा है, हमारा भाषा में इसको नोटिस निकला है। उस नोटिस के अंदर हमारा 11 अफसर का नाम डाला हुआ है, जो वहाँ का 11 अफसर पूर्व सैनिक अफसर है। हमारा वहाँ का जो अफसरों ने अपने से संगठन चला रहा है, बहुत बड़ा संगठन है, 90% हमारा पूर्व सैनिक उसी में ही है। तो उन्होंने उनको बुलाया गया है, रक्षा मंत्री जी को बुलाया गया है। रक्षा मंत्री वहाँ पहुँच रहा है, जो 8 तारीख पहुँच रहा है। पहले 18 तारीख को भी एक कॉल रखा था, बाद में वो कैंसिल हो गया।
अभी इन्होंने 8 तारीख को रखा हुआ है, पूरा अफसरों ने मिलकर उनको बुलाया हुआ है। तो इसका मतलब यही है, हमारा ये जो 3 तारीख है इसको प्रभावित करने में किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो उसी में भी जो एक तरफ आप भी 40 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री यहाँ पे भी आ जाए, और वो अभी तक नहीं आए और ऑफिसर्स के कहने पे पहुँच रहे हैं। लेकिन वहाँ का कुछ जो एक्स-सर्विसमैन ने जो है यहाँ से जो गया हुआ है, उन्होंने यही वहाँ प्रचार किया है, रक्षा मंत्री जो 500 मीटर दूरी पर उनसे नहीं मिल सकता है, अगर उनसे मिलके हमारे पास आ रहा है तो हम पूरा जो स्टेट उनको स्वागत करेंगे। लेकिन वो मिलके नहीं आ रहा है, इसलिए हमें ये हमारा अफसरों ने उसको बुलाया हुआ है। तो हमारा अफसर का चाल चलन तो सभी ने देख लिया, 40 दिन से देखा है, तोड़ने में लगे थे। पहले बार हमारा जो अफसर, जो 11-12 अफसर उधर है इसमें, इसका बारे में भी अभी पता चला। पहले ये भी नहीं, ये तो किसी जगह पर छुप के बैठते थे, अभी पता चला। हम जंतर मंतर में जनसन शुरू हो गया, तब पता चला अभी बहुत ज़रूरी है हमको इकट्ठा होना। तो अफसरों ने इकट्ठा होकर एक नोटिस में आ गया। नोटिस भी आप देखो, एक पढ़े लिखे स्टेट है, वो नोटिस देखो मलयालम भाषा में छाप दी। अगर उसको अगर इंग्लिश भाषा में छापा होने से आपको भी समझ में आना था क्या लैंग्वेज है इंग्लिश। हाँ, बस उन्होंने उसकी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसका कारण यही है, नेशनल लेवल में पता नहीं चला, लेकिन केरला में को पता चले, वहाँ प्रभावित होना चाहिए, बाकी लोग बाहर नहीं निकलना चाहिए। नोटिस में लिखा क्या है? उसमें ये लिखा है जो अपना पूर्व सैनिकों का जो शक्ति जो है वो देश रक्षा के लिए है, और जो अपना जो देश रक्षा संगम उसमें अपना माननीय रक्षा मंत्री जी इन्वाइट हो रहा है। केंद्र मंत्रियों जो जितना भी केरला का है वो भी है, एमपीओ का भी नाम दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी नाम दिया है। अभी यहाँ पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, इस एमपीओ ने यहाँ एक आवाज़ नहीं उठाया, इस एमपीओ ने हमारा बारे में एक आवाज़ यहाँ चल रहा है इस पार्लियामेंट में नहीं उठाया। लेकिन 8 तारीख को वहाँ के लिए तैयारी हो रहा है, वहाँ उन्होंने अपना फोटो लगा के कर दिया। हमारा पूर्व सैनिक अफसरों ने उनको बुलाया हुआ है, तभी तो कर रहा है। लेकिन हमारा सैनिक समाज को, जो पूर्व सैनिक समाज को, जो निचले रैंक में जो रहता है, उनको प्रभावित करके वो जो 3 तारीख का उसमें मेमोरेंडम ना दे। जो असली हमारा रक्षा मंत्री जी यही आ रहा है, तो आपको 3 तारीख को जाने की क्या जरूरत है? यही मैसेज है उसमें, और कुछ नहीं। लेकिन 3 तारीख को जाएंगे, सभी जाएंगे, तैयार हो चुका है, प्रिंट मीडिया में भी छपा हुआ है, बिल्कुल तैयारी हो रहा है। वो हो सकता है रक्षा मंत्री आ रहा है, उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 तारीख का तो उसमें प्रभावित भी नहीं हो सकता है। उन्होंने यहाँ मिलके अगर उतर गया होने से स्वागत भी बहुत अच्छी तरह होना था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अच्छा सर, जो 3 तारीख को जो अभी उत्तराखंड में आप लोगों के इस धरने में ये कहा गया कि खालिस्तानी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? वो हमारा साथ में एक सरदार जी है, वो हमारा गौसल साहब है, वो सूबेदार मेजर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी कैप्टन है, वो सेना में सेवा करके आए हुए, 32 साल का नौकरी दी है। अब उनको अच्छी तरह इसके बारे में पता है, लेकिन तोड़ने में कुछ ना कुछ बोलना खालिस्तानी उग्रवादी भी मिले। वो जो बोलने वाला भी उसी रैंक का आदमी है, सेम रैंक है, जैसे आप वो पब्लिक से नहीं है ये, हम अपना इसके अंदर से किया जाए। मतलब उनको पता है जो किसी को प्रभावित करके मतलब मन को ठेस पहुंचा के कुछ फ़ायदा ले, वही सोच रहा है। लेकिन बाद में उसने माफ़ी भी मांग लिया इस चीज़ का, साहब से खुद ही माफ़ी मांग चुका है, ये भी हमको समझ में आया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो कि उन्होंने जो भी अपना जो मुहिम लगा रहा है उसमें से कोई हमारा अनशन को कोई ठेस नहीं पहुँचेंगे। जो अभी दर्शक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको 3 अप्रैल की कॉल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो मैं इसमें जो हमारा 3 अप्रैल के लिए जो भी हमने मांग पत्र पहले से छोड़ रखा है, वो बायहाट हो चुका है सभी को। हमने कोई चीज़ नहीं छुपाया नहीं, सीधी सी बात यही है। हमारा अफसरों ने कभी भी किस मंच में बोलते थे हमने ये मांग पत्र दे रहा है, ये मांग पत्र दे रहा है, लेकिन हमने कभी देखते नहीं थे। लेकिन हमारा जो मांग पत्र जो है पूरा देश में 20 दिन से चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है। अब उनको वहाँ से डाउनलोड करके निकाल के अपना दस्तखत करके लेके जाकर देना है। पूरा पब्लिक देख रहा है, पूरा देशवासी देख रहा है, पूरा हमारा सेना का अधिकारी भी देख रहा है। कोई चीज़ नहीं छुपाया हमने, कोई नया मांग भी हमने नहीं की। अब उसको 3 तारीख को हमारे जिला अधिकारी को देंगे, उसमें हमारा यहाँ का अनशन को दबाव लगाने के लिए देंगे। राष्ट्रपति जी के नाम पर है वो, और रक्षा मंत्री जी के नाम पर है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, वो जाएंगे। जो जरूर हमारा पूर्व सैनिक तैयार हो चुके हैं, उसको काम में लगे हैं, वो जरूर होंगे। हम सभी से यही विनती कर रहा हूँ, पूरे देशवासियों से विनती कर रहा हूँ, हमारा मांग जायज़ है, कोई नया मांग मैंने नहीं किया। हमारा को जो अलग अलग तरीक़ा से हमारा जो फिटमेंट फैक्ट वगैरह बनाया हुआ है, उसी के ऊपर मांग किया है, उसको बराबर करना चाहिए था। जो नाइंसाफ़ी है, ऐसा किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। हमारा स्ट्रेंथ को दिखा के हमारा एक वर्ग ने फ़ायदा उठा के गया, उसी के ऊपर हम आवाज़ उठाया हुआ है। आप जो आपको चैनल के जरिए जो मेरा ये आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, आप लोग इसको शेयर करिए, आप इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए। अगर जो भी हमारे से भी कोई अगर जंतर मंतर से कोई बात करना चाह रहा है, मेरे पर्सनल नंबर पर आके मेरे से बात कर सकते हैं, हम उसी के लिए भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।